अब तक कितनी लाशें खा चुके हो? पता नहीं, बहुत सारी खाई। फर्ज करें कि मुख्तार साहब ने आपको अपने यहाँ बड़े प्यार से दावत पर बुलाया हो और वहाँ आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन चिकन खाने को मिले, लेकिन साहब आपको कुछ दिन के बाद ये पता लगे कि वो चिकन किसी मुर्गे या जानवर का नहीं, एक मरे हुए आदमी का था, तो कैसा महसूस होगा आपको? ये कहानी है पाकिस्तान के दो दरिंदे और आदमखोर भाइयों की, जिनके नाम की पाकिस्तान में इतनी दहशत थी कि लोगों ने अपने जानने वालों के कब्र पे ताला लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये दोनों भाई लगभग 165 लोगों की लाश को कब्र से निकाल कर खा गए थे। दो भाई, दोनों तबाही, निकाली लाश और खूब मौज उड़ाई। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं अनसुनी दास्तान। हाथों में हथकड़ी, चेहरे पे दहशत और मलाल, वो क्या होता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले दो भाई मोहम्मद आरिफ अली और मोहम्मद फरमान अली, दोनों को इंसान समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये वो हफ्सी हैं, वो हैवान हैं जिन्होंने इंसान कहलाने का हक भी खो दिया है और इंसानियत पर एक धब्बा है ये। इन्होंने एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसके लिए पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं था। तुझे किस लिए पकड़ा हुआ है? जी ये भाई जो है ना जी, ये उधर से लाशें निकाल कर ले आता था जी। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के एक छोटे से शहर दरिया खान से। साल था 2010। दोनों भाई बेहद गरीब, न खाने का ठिकाना न काम धंधे का, लेकिन जैसा अक्सर मुसलमान परिवारों में होता है, एक छोटी उम्र में ही दोनों की शादी की जाती है। लेकिन दोनों की बीवियों के साथ उनके संबंध बहुत खराब थे। मारा पीटी से लेके उनके बदन पे सिगरेट तक चुबाना, ये करते थे ये दोनों आदमखोर भाई। और इसी के चलते इन दोनों की बीवियां अपने बच्चों के साथ इन्हें छोड़कर जा चुकी थीं। ये दोनों आवारा पागल कुत्ते हो चुके थे। और इसके बाद अचानक अप्रैल 2011 में एक ऐसी खबर आती है जो पूरे पाकिस्तान में गरीबी की तरह फैल जाती है। जहाँ ये दोनों भाई रहते थे, इस दरिया खान की बस्ती के बगल में कब्रिस्तान था, जहाँ 2 अप्रैल को एक 24 साल की लड़की की लाश दफनाई जाती है। इस लड़की का नाम था सारा परवीन और इसकी मौत कैंसर से हुई थी। ये चौंकाने वाली बात नहीं थी। जब ये लाश दफन की गई उसके 24 घंटे के बाद रिश्तेदार जब कब्र पे फातिहा पढ़ने पहुँचे तो क्या देखते हैं कि अंदर से सारा परवीन की लाश गायब थी। एजाज हुसैन, सारा का भाई, परेशान भागा भागा पुलिस के पास पहुँचता है और सारी कहानी बताता है। पुलिस कब्रिस्तान पहुंचती है, कब्र का मुआयना करती है और इधर ये खबर पाकिस्तान की मीडिया में जोर पकड़ लेती है, क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसा केस पाकिस्तान में हुआ था जहां एक आदमी कब्र से निकाल कर मरी हुई औरतों के साथ, मरी हुई लड़कियों के साथ रेप करता था। कब्र खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम कर देते, कब्र में अंदर मुड़ देते, लड़की होती थी। पुलिस पे बहुत दबाव था तो जांच का सिलसिला शुरू होता है। अब तफ्तीश के दौरान कहीं से पुलिस को एक आदमी का हुलिया बताया गया। अब इस हुलिये की मदद से पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है और पुलिस दरिया खान के एक पुराने घर में पहुंचती है तो अंदर उन्हें मिलता है मोहम्मद फरमान अली। इसके माँ बाप भी घर में मौजूद थे और एक बहन थी जिसकी मानसिक हालत हिली हुई थी। पुलिस घर की तलाश लेती है तो कुछ हड्डियां, जादू टूने का सामान बरामद होता है। हालांकि ये दरिया खान के उस इलाके में बहुत मामूली सी बात थी। तभी इंस्पेक्टर फ़कर भट्टी का ध्यान जाता है चींटियों की उस कतार पे जो घर के दूसरे कमरे के अंदर जा रही थी। और जैसे ही वो कमरे में रखे हुए पलंग के नीचे से एक बोरी खींचते हैं जहाँ चींटियों की कतार ख़त्म हो रही थी, उस बोरी के अंदर निकलती है सारा परवीन की एक टांग की लाश और वहीं बगल में रखा हुआ था एक पतीला जिसमें गोश्त पक रहा था। वो इसी सारा परवीन की कटी हुई टांग का था। और जब कमरे को टटोला गया तो उसमें से एक छोटी कुल्हाड़ी, आरी और कुछ
खून से सने हुए कपड़े और कैंची मिली। इतनी देर में दूसरा भाई आरिफ अली भी घर में दस्तक देता है और ये वही चेहरा था जो पुलिस तलाश रही थी। पुलिस ने जैसे ही दोनों भाइयों के साथ सख्ती की, दोनों ने फटाफट कबूल लिया कि ये आसपास के कब्रिस्तान में नज़र रखते थे और कोई भी नई लाश जब आती उसका एक शरीर का हिस्सा चुरा लिया करते थे। 4 छोटे बच्चों के कब्रें पाड़ी हैं और एक बड़ी बच्ची की। जी हाँ जी, 1-2 कुत्ता भी खाया है एक बार। एक दफ़ा मुकालते में मैंने भी खा लिया है, बल्कि बकरा समझकर। जी हाँ। इसके बाद पुलिस भेज देती है उस बर्तन को, उन औजारों को जांच के लिए मुल्तान। जब रिपोर्ट आई तो साबित हो गया कि उस पतीली में इंसानी गोश्त बनाया जा रहा था, इंसान की करी बनाई जा रही थी। अब जैसे ही सारी चीज़ सामने आई तो पूरा पाकिस्तान दंग रह जाता है। और इधर दूसरे हाथ पे जब दोनों भाइयों से पूछताछ की गई तो पता चला कि अब तक इन्होंने करीब 100 लाशों के साथ इस हरकत को अंजाम दिया है। कब से खा रहे हो? 5-6 साल हो। 5-6 साल हो गए। अब तक कितनी लाशें खा चुके हो? पता नहीं, बहुत सारी खाई हैं। पहली लाश किसकी निकाली थी, बच्चे की या बड़े की? रिजवान। रिजवान को कितनी उम्र थी? 4 साल। 4 साल थी। किसका बच्चा था? मेरे जी 2 बच्चे पौधे। तुम्हारा? उसको धोया जी गर्म पानी में। गर्म पानी में? जी हाँ। फिर उबाल कर जी खा ली। इसके पीछे दोनों भाइयों ने बताया कि इन्हें एक मौलवी पैगंबर मिला था जिसने इन्हें कहा कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसके बाद उनके घर वालों से पूछताछ की गई, दोनों भाइयों के बारे में पूछा गया तो पता चला कि ये दोनों भाई कई दिनों तक घर नहीं आते थे और इसीलिए इन दोनों की बीवियां इन्हें छोड़ के चली गईं। और एक बार तो ये दोनों भाई लगभग 1.5 महीने तक घर नहीं आए, मगर ये इंसानी गोश्त खाते थे इसके बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। मगर इन दोनों भाइयों को अदालत में जब पेश किया गया तो सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द ये था कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत इन्हें सज़ा दी जाए। कोई ऐसा प्राविधान ही नहीं था जिसके तहत ऐसी वैश्य गुनाह के लिए कोई सज़ा हो। तो इसलिए मुर्दे का अपमान करना, मुर्दे के साथ गैर इंसानी हरकत करना, इसके तहत इन पे केस बनाया गया और इसके चलते अदालत ने इन दोनों भाइयों को 2-2 साल की सज़ा दी, महज 2 साल, जिसमें भी ये दोनों भाई ज़्यादातर मानसिक अस्पताल में रहे। समय बीता और लगभग 2013 में जब उनकी सज़ा पूरी हो गई तो दोनों भाई जेल से बाहर आए। घर वापस लौटे तो बस्ती वालों को पता चल गया कि 2 आदमखोर भाई जो मुर्दों को खा गए थे वो वापस आ चुके हैं और मोहल्ले वालों ने प्रदर्शन चालू कर दिया और कहा कि ये इस बस्ती में नहीं रह सकते। कुछ दिनों में इन दोनों भाइयों को भी समझ आ गया कि ये बस्ती वाले ने मार डालेंगे और इसके लिए ये दोनों भाई अपनी बस्ती से कोसों दूर एक दूसरी जगह, एक दूसरे गांव में जाके रहने लगे। कुछ समय बीता और लगभग 1 साल तक दोनों भाइयों का कोई अता पता नहीं था। लेकिन समय आता है अप्रैल 2014। अब ये दोनों भाई जहाँ रहते थे उस घर में पड़ोसियों को एक अजीब सी महक आई, लेकिन ये बदबू तेज होती गई और मोहल्ले वालों ने पुलिस वालों को इत्तला किया। फिर हमारा ये दोस्त है, इसको पता चला, इसने कॉल मिला, इसने कहा यार ऐसे करके ना यहाँ पे बदबू आ रही है। अब जब पुलिस इस घर में पहुंची, घर का गेट ठकठकाया गया तो घर के अंदर से निकले फरमान अली और आरिफ अली और पुलिस के अंदर से निकली एक बच्चे की मुंडी। दोस्त पकाते थे इसको और ये वो गड्ढे हैं जिनमें सर था बच्चे का। फिर एक बार तफ्तीश का सिलसिला शुरू होता है और पुरानी फाइलें टटोली जाती हैं और एक और बार सामने आता है कि ये दोनों भाई वो पागलपन, जुनून और वो इंसानी गोश्त खाने का सिलसिला जारी रख रहे थे। जब मौका मिलता तब ये कब्रिस्तान से लाश निकाल कर लाते, दोनों भाई पकाते और खूब चाव से उसे चावल और रोटी के साथ खाते और करीब 165 लोगों की लाशों के साथ इन दोनों आदमखोर भाइयों ने अभी तक ये हरकत की थी। और जब इस 2 साल के बच्चे की मुंडी मिली तो पता चला कि इस बच्चे की मौत करीब 8 दिन पहले हुई थी। और इसके बाद इन्होंने जब लाश निकाली तो कब्र को भी ऊपर से बिल्कुल सही कर दिया कि किसी को ये शक ही ना हो। और जब उनसे पूछताछ की गई तो मालूम हुआ 165 लोगों की लाशों के साथ ये अंजाम कर चुके हैं। अब पहली बार पाकिस्तान कानून ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसे दरिंदे आदमखोर लोगों को समाज में आज़ादी से न घूमने दिया जाए। इन दोनों भाइयों का क्या किया जाए, इन्हें क्या सज़ा दी जाए। तभी फैसला हुआ कि इन दोनों भाइयों पे पाकिस्तान के
एंटी टेररिस्ट कोड में मुकदमा चलेगा। ये अपने आप में एक विडंबना की बात थी और उसी के चलते इन दोनों भाइयों को लगभग 10 ट्रायल के बाद 12-12 साल की सज़ा होती है। 2013 में रिहा होने के बाद 2014 में ये दोनों भाई फिर से 12 साल के लिए सलाखों के पीछे हैं, लेकिन समय बीत रहा है और ये दोनों भाई अप्रैल 2026 में बाहर आने वाले हैं और ये दोनों आदमखोर भाई फिर एक बार आम लोगों की तरह सभी के बीच मौजूद होंगे। असल सवाल ये है कि इस पाकिस्तान रेडी फॉर दीज आदमखोर ब्रदर्स। एक ऐसी कहानी जहां किसी जिंदा आदमी की नहीं, मरे हुए लोगों के साथ बेगुरमती की गई। वाकई ऐसी कहानी जो अंदर से हिला के रख देती है और एक नया सवाल और पैदा कर देती है कि आदमी जीते जी तो अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन मरने के बाद वो क्या करेगा। ऐसे ही दो संगी भाइयों की कहानी और सुनना चाहते हैं तो बगल में दिए गए वीडियो पे क्लिक करें। कहानी के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और अपने घर परिवार वालों के साथ इस कहानी को साझा करें। अगली बार मैं जब तक आपसे मिलूं तब तक जय हिंद और जय भारत।